हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आईटीआई का सामान्य ज्ञान 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं इसमें करवाऊंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप नोट्स लेना चाहते हो, सफलता की गारंटी है, आपकी सफलता ही हमारी पहचान है। आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2022 परीक्षा के लिए 100% सफलता की गारंटी है। आईटीआई का नोट्स देख लीजिए, महाधमाका ऑफर चल रहा है। आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2022 का अगर आप भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो 100% सफलता की गारंटी। नोट्स की विशेषता सामान्य ज्ञान, विज्ञान और गणित। जो आपका आईटीआई में 3 विषय से क्वेश्चन पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में, सामान्य ज्ञान, विज्ञान और गणित से तीनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। 80% क्वेश्चन हमारे विषयों से, सभी विषयों का नोट्स मिलेगा आपको और 80% क्वेश्चन लड़ने की गारंटी है। इस नोट्स को लेने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, 99 रुपया ऑल सब्जेक्ट का लगेगा। कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, जिनको बात करना है बात कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। जिनको नोट्स लेना रहेगा ले लीजिएगा। एक बार फिर से आपको दिखा दे, महाधमाका ऑफर चल रहा है। आपकी सफलता हमारी पहचान है। आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2022 का नोट्स मिल रहा है। जिन भी भाई बहनों को लेना है ले लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी झील नमक की झील है? वुलर, डल, भीमताल, सांभर। इसका पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन से या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए या टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फर्स्ट प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन सी झील नमक की झील कहलाती है, यानी साल्ट लेक कहलाती है? सही जवाब है सांभर। याद रखिएगा सांभर, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचतंत्र को किसने लिखा था? पंचतंत्र को किसने लिखा था बताइए? पंचतंत्र को किसने लिखा था? भास, जयदेव, विष्णु शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पंचतंत्र को विष्णु शर्मा ने लिखा था। किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने लिखा था। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है बताइए? फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? भूचाल, वर्षा, समुद्र की गहराई, ध्वनि की तीव्रता। सही जवाब है ऑप्शन सी, समुद्र की गहराई मापने के लिए हम लोग फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। फेदोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, केंचुए किसानों के दोस्त हैं क्योंकि वे बिल्कुल मिट्टी का उपजाऊ बढ़ाते हैं। किसानों का दोस्त है ना भाई, केंचुआ जो होता है वो मिट्टी का उपजाऊ बढ़ाता है, जिससे कि ज्यादा अन्न उग सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न रसगुल्लो, क्या बात है, बहुत अच्छी मुस्कुरा रही हो। चलिए निम्न में से नीला ग्रह किसे कहा जाता है मेरे रसगुल्लो, मेरे छेने, मेरे बर्फियों? सही जवाब है पृथ्वी को। याद रखिएगा नीला ग्रह, ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में भी पूछा जाएगा। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अधिकतम आयु सीमा है? चलिए आयु सीमा निर्धारित की गई है, समझिएगा। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं निर्वाचन के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? सही जवाब है ऑप्शन डी, 65 वर्ष। याद रखिएगा 65 वर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7 नंबर, क्या प्रश्न है? लाजवाब प्रश्न आ चुका है। चलिए 7 नंबर प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त किया? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त किया? कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी। बताइए सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा सारनाथ। याद रखिएगा सारनाथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर हमारा, वापस वेदों की ओर लौटो, यह आदर्श वाक्य किसने दिया था बताइए? बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस वेदों की ओर लौटो यह आदर्श वाक्य किसने दिया था, या वापस वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था बताइए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मेरे रसगुल्लो, बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। एयरफोर्स 1 जहाज में कौन यात्रा करता है? क्या प्रश्न है ये, लगातार पूछा जा रहा है आईटीआई में। एयरफोर्स 1 जहाज में कौन यात्रा करता है? सही जवाब है अमेरिका के राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हम
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जिनको भी नोट्स लेना है मात्र 99 रुपया लग रहा भाई, 99 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं होती। अगर आपका ITI में सिलेक्शन हो जाती है तो सरकारी कॉलेज मिल जाता है। तो जिन भाई बहनों को लेना होगा व्हाट्सएप करके ले लीजिएगा। मात्र 99 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट यानी सभी विषयों का नोट्स ITI का मिल जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, जवाहर सुरंग कहां पर स्थित है? जवाहर सुरंग कहां पर स्थित है? याद रखिएगा जम्मू और कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, ले ले बेटा ये तो तेरा हक है। तो चलिए मेरे रसगुल्लो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 11 नंबर प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत से विदेश में नियुक्त की गई प्रथम महिला राजदूत थी? बताइए। सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित, CB मुथम्मा। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? बताओ मेरे रसगुल्लो। 11 का सही जवाब ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित। याद रखिएगा विजय लक्ष्मी पंडित थी जो निम्नलिखित में से कौन सी महिला थी जो भारत से विदेश में नियुक्त की गई प्रथम महिला थी जो राजदूत थी। भारत का राजदूत हर देश में होता है ना भाई, बिल्कुल। तो उसी प्रकार से पहली महिला थी विजय लक्ष्मी पंडित जो भारत की पहली प्रथम महिला राजदूत बनी थी। ये लो तुम लोग आंसर भी देख लिया है ना, कोई बात नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर। अमेरिका के किस अंतरिक्ष यान में विस्फोट होने से कल्पना चावला एवं अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई? यह भी प्रश्न लगातार ITI में पूछा जा रहा है, लगातार प्रति वर्ष पूछा जा रहा है ये प्रश्न को। बताइए सही जवाब है कोलंबिया, कोलंबिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एकदम झकास प्रश्न आ चुका है, मसालेदार प्रश्न है मेरे रसगुल्लो। क्या बात है, क्या बात है। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा मेरे दोस्त। चलिए हमेशा याद रखना बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है मेरे रसगुल्लो। भारत में किस प्रकार का विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? जल विद्युत, ताप विद्युत, परमाणु विद्युत, पवन विद्युत। बताइए सही जवाब ऑप्शन बी ताप विद्युत, ताप विद्युत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इसका PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहां पर लिखा होगा PDF लिंक, उस पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या है? कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है? कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है? सही जवाब है फिरोजाबाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। 15 नंबर प्रश्न क्या है? 15 को समझिएगा। 15 नंबर प्रश्न हमारा बोल रहा है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? मिर्जापुर, मथुरा, मुरादाबाद, मौथा, भंजन। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मथुरा, मथुरा में। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है हमारा, समझिएगा 16। चलिए 16 नंबर प्रश्न, सन 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? सन 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विल्जली, लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड विलियम बेटिंग। बताइए सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, बहुत ही अच्छा प्रश्न आ चुका है, बताइएगा। आंसर नहीं हटाए, अगले बार से आंसर को हटा दूंगा, है ना। चलिए, हर्ष चरित्र जिसमें हर्ष के जीवन वर्णन किया गया है, हर्ष चरित्र जिसमें हर्ष के जीवन वर्णन किया गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? याद रखिएगा बाणभट्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 18 नंबर प्रश्न को समझिएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? वाह क्या बात है, अपने ससुर की हत्या कर दी थी राजगद्दी पाने के लिए। कुछ भी यार गजब है, आज भी कर सकते हैं, है ना भाई। राजगद्दी पाने के लिए लोग आज भी करते हैं। चलिए 18 नंबर का सही जवाब, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर जी का क्या कर दिया था बाबू? बिल्कुल हत्या कर दिया था। चलिए आप ऐसा मत करना, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर।
निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास टल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बिल्कुल मेरे रसगुल्लो। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को परिसंघ, प्रबल एकात्मक आधार के साथ महासंघ, राज्यों का संघ। सही जवाब हो जाएगा राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न, एकदम बवाल प्रश्न है बाबू। चलिए इसका आंसर आप लोग देख लिए है ना, कोई बात नहीं है, आप लोग तो थोड़ा ईमानदार हैं ही। चलिए 21, निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा 21 का। निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अरस्तु ने। याद रखिएगा अरस्तु ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजनीतिक समता पाई जाती है, राजनीतिक समता पाई जाती है, बताइए विशेषाधिकारों के अभाव में, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारों में, धन के समान वितरण में, व्यक्ति की तर्कसंगत, बताइए राजनीतिक समता पाई जाती है। सही जवाब ऑप्शन बी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। जितना भी करवा रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही है, वीवीआई है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन हैं जिनका समावेश 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देश्य में किया गया था? बताइए, बता दो, पढ़े होंगे तो पता होगा आपको। सही जवाब है ऑप्शन सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर। 24 क्या है? आंसर को छुपाना पड़ रहा है ना, छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा, वही वाला हाल है, छुप छुप के मिलना पड़ रहा है आपसे। चलिए 24, बताइए विभिन्न औद्योगिक फर्में निम्नलिखित में से किसके अधीन सजातीय माल का उत्पादन करती है? एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता, अल्पाधिकारी, पूर्ण प्रतियोगिता। बताइए सही जवाब ऑप्शन डी, पूर्ण प्रतियोगिता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर। 25 क्या है समझिएगा। 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात संवर्धन से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात संवर्धन से संबंधित नहीं है? व्यापार विकास प्राधिकरण, खनिज तथा धातु व्यापार निगम, सहकारी विपणन समितियां, भारतीय राज्य व्यापार निगम। बताइए सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, सहकारी विपणन समितियां। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे हम लोग जीडीपी भी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद धन का मापक है, देश में उत्पादित समस्त मूर्त माल का। देखिए जो देश के अंदर उत्पादन किया जाता है उसी को बोलते हैं ना, तो सबसे क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम माल एवं सेवाओं का, अर्थव्यवस्था में प्रतिवर्ष सृजित सेवाओं का, अर्थव्यवस्था में उपलब्ध समस्त मूर्त माल का। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम माल एवं सेवाओं का, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 27, सिद्धांत दो देशों के बीच व्यापार किया जाता है। बताइएगा, समझिएगा प्रश्न को मेरे रसगुल्लो। सिद्धांत दो देशों के बीच व्यापार किया जाता है लागतों में अंतर के कारण, माल की कमी के कारण, लागतों में तुलनात्मक अंतरों के कारण, निर्यातों की आवश्यकता के कारण। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा लागतों में तुलनात्मक अंतरों के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि इस काल की लिपि को चित्राधिकार लिपि कहा जाता है, चित्राक्षर लिपि कहा जाता है, सॉरी, किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? बताइए सही जवाब सिंधु काल। याद रखिएगा चित्राक्षर लिपि किसे कहा जाता है? सिंधु काल को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस देश में, समझिएगा, किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? ब्रिटेन, चीन, भारत, यूएसए। सबसे ज्यादा भाषा कहाँ बोला जाता है? हमारे भारत देश में, है ना।
सबसे ज़्यादा भाषा यानी लैंग्वेज हमारे भारत देश में बोला जाता है। हम ही कितना लैंग्वेज बोल लेते हैं, 20-25 को तो हम ही बोल लेते हैं। एक हो गया। दूसरा ऐसे भी बोलते हैं कुछ समझ में आया आपको? नहीं ना आया? बिल्कुल, सबसे ज्यादा भाषा भारत में ही बोला जाता है। देखा हम कितना सारा भाषा बोल सकते हैं। 30 नंबर बताइएगा, प्रसिद्ध लोक नृत्य लंबाड़ी किस प्रदेश से संबंधित है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। याद रखिएगा मेरे रसगुल्लो, आंध्र प्रदेश से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? बताइए, नीलगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? 31 है, नीलगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? सही जवाब तमिलनाडु। याद रखिएगा, तमिलनाडु में। नीलगिरी पहाड़ियां कहाँ, किस राज्य में है? तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर। 32 बताइएगा, 32 क्या है समझिएगा प्रश्न को। 32 है, भूरी क्रांति किसे कहा जाता है? 32 भूरी क्रांति किसे कहा जाता है? भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योग को। ठीक है, चलिए 32 हो गया है। उसके आगे बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। ठीक है, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर ले सकते हो। चलिए इस प्रश्न को समझिएगा, बताइएगा, किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? बताइए, विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य, मौद्रिक नीति पर नियंत्रण, सरकारी खर्च पर नियंत्रण, बैंकर के बैंक के रूप में कार्य। बताइए, सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, सरकारी खर्च पर नियंत्रण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मेरे रसगुल्ले 34, चरक किससे प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे? चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे? चरक। बताइए, सही जवाब ऑप्शन डी कनिष्क का। याद रखिएगा, कनिष्क का। चलिए 35 है हमारा, निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह पतन है? चलिए 35 क्या प्रश्न आ चुका है? 35 है, निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह पतन है? बताइए। 38 सही जवाब है ऑप्शन ए कांडला। याद रखिएगा, कांडला। चलिए भाई, चलिए, लहरों से डलकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती मेरे रसगुल्ले। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है भाई? है ना, क्या गलती क्या बता दिए भाई? क्या प्रश्न था? हमको कुछ डाउट लग रहा है। निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का मुख्य बंदरगाह पतन है? इसका सही जवाब हो जाएगा पुडुचेरी। बता दी, विशाखापट्टनम भाई, विशाखापट्टनम है ना, विशाखापट्टनम। चलिए, चरक का संबंध सही बताए हैं। चलिए सब सही था भाई, डॉट नहीं है, डॉट हमारे साथ हो सकता है। चलिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, आगा खान ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही लाजवाब प्रश्न है मेरे रसगुल्लो, समझिएगा प्रश्न को पहले। सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अध्यक्षता में कुछ समय पहले जो समिति गठित की थी वह किससे संबंधित है? बताइए। सही जवाब हो जाएगा काले धन के निर्माण, उसके विदेशी हस्तांतरण तथा धन को भारत की कानूनी वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत वापसी के मुद्दे को। ये आपको याद रखना होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 38, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम वायसराय था? बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर दिख भी रहा है ना, लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगले बार से ऐसे नहीं होगा। आईटीआई का बिल्कुल हम तैयारी आपको करवा देंगे हमारे चैनल पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप आईटीआई की तैयारी कर सकते हैं। बस आप लोग नोट्स ले लीजिएगा, ठीक है, नोट्स ले लेंगे आप सभी लोग मेरे प्यारे भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 39, विश्व शांति स्तूप स्थित है? बताइए। विश्व शांति स्तूप स्थित है बोधगया में, राजगीर में, पटना में, वैशाली में? विश्व शांति स्तूप स्थित है बोधगया में, राजगीर में, पटना में, वैशाली में? बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राजगीर में। याद रखिएगा, राजगीर में विश्व शांति स्तूप स्थित है, राजगीर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थान बिल्कुल है ही नहीं? क्या प्रश्न है? बिल्कुल है ही नहीं। बताइए, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थान बिल्कुल है ही नहीं? नागालैंड में पंचायती राज नहीं है ना। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न, ये मेरे को भी पता नहीं था, बट यही होता ना, पढ़ाते पढ़ाते मैंने सीख लिया।
चलिए मैंने भी नहीं सीखा था, आप लोगों को इतना पढ़ाता हूँ रसगुल्लो। चलिए 41 बताना, निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी है? नकदी फसल बता दीजिए। रबड़ 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 है जो हमारा नकदी फसल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 42। क्या प्रश्न है? लाजवाब प्रश्न आ चुका है मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली अनियति तापी प्राणी है? अनियत तापी प्राणी है, निम्नलिखित में से कौन से बता दीजिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कछुआ कछुआ कछुआ। चलिए कछुआ। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है साम्यवाद महत्व